जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया भाई, सभी लाइव हैं। आ जाइए। चलिए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? चलिए। तो पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने बढ़िया तरीके से स्फेयर को और हेमिस्फेयर को कंप्लीट किया था। और इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के ऊपर, यानी कुछ ऐसे सवाल जिसमें एक फिगर्स नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 फिगर्स होंगे और उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमारे एरिया के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम सभी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उनको हम बहुत ही बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में क्या कहा गया है, एक 18 मीटर डीप वेल है, कुआं है जो कि 18 मीटर गड्ढा है। उसका डायमीटर कितना है? तो 7 मीटर का है। बोला गया 7 मीटर व्यास वाला 18 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। खुदाई से निकाली गई मिट्टी खुदाई से निकाली गई मिट्टी को 18x4 के समतल प्लेटफॉर्म को तैयार करने में समान रूप से फैलाया जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी? अब देखो, बहुत आसान सवाल है। अब आप बोलोगे कि सर इस सवाल में करना क्या है, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। असल में ये सवाल मेल्टिंग का कंसेप्ट बन जाता है। मेल्टिंग का कंसेप्ट कैसे? मेल्टिंग के कंसेप्ट में जैसे हम क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से आपने यहाँ पर कुआं को खोदा है, कुएं के अंदर का जो मटेरियल आया है आपने उससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाया है। यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होगा कुएं का, वो बराबर होगा जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं। जैसे आप अक्सर आप देख रहे होंगे कि जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर जो है एकदम जो गिट्टी होती है, पत्थर्स होते हैं, उनको सजा सजा के एक आकार दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमसे यहाँ पर कहा गया है कि देखो तुम्हारे पास एक ऐसा कुआं तुमने खोदा, इसकी मिट्टी से तुमने ऐसा एक चबूतरा बनाया है। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। तो बताओ यहाँ पर कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम निकल कर तो ये बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये क्यूबॉइड बनेगा इसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके? सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 147 में हम ऐसा बोलेंगे, सर यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होगा किसका? सिलेंडर का, वो बराबर होगा क्यूबॉइड के। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? तो पाई का मतलब 22/7। रेडियस की बात करेंगे यहाँ पर तो देखो, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा? 7/2। तो पाई इंटू आर स्क्वायर। कितना मीटर गड्ढा खोदा है आपने? तो 18 मीटर गहरा खोदा है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो जाएगा? कुएं का वॉल्यूम हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? तो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 18 है। चौड़ाई कितनी है बोलोगे तो 14 है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो बोलेंगे h है। 18 से हमारा 18 चला जाएगा। ठीक है, 18 से काटोगे तो 18 चला जाएगा। 7 से काटोगे यहाँ पर तो 2 बार में जाएगा। 2 से काटोगे यहाँ पर तो कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। 7 से तुम्हारा 7 खत्म। तो जो हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 11/4। ठीक है, 11/4 का मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। 30 4 सते 28। 2.75 इज द करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था कि आप एक कुएं को खोद के उसकी मिट्टी से आप एक जो है प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। यानी कुएं का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के। पाई आर स्क्वायर बराबर होगा एल इंटू बी इंटू एच के। सर बैंकिंग के लिए मेंस की प्रिपरेशन करनी जरूरी है भी? हाँ बिल्कुल भाई, जरूरी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल का। सीएचएसएल क्वेश्चन सेम तरीके से कहा है कि वाटर जो है एक टैंक के अंदर फ्लो करता है और टैंक की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो दे रखी है 180 और 140 मीटर। कहा गया एक पाइप से, और पाइप की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और पाइप से बोला गया है कि भाई साहब जो रेट है बहने का वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने टाइम में वाटर इस लेवल पर पहुंच जाएगा? ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, कि एक टंकी है, उस टंकी को आपको भरना है और किससे भरना है? तो एक पाइप से भरना है। यानी टंकी का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? पाइप द्वारा तय की गई जो वॉल्यूम है उसके। तो टंकी का वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर टंकी का लंबाई हमारा 180 है तो 180 लिखेंगे। टंकी का चौड़ाई हमारा 140 है तो 140 लिखेंगे। और टंकी को कितना मीटर ऊंचा भरना है? तो इतना ऊंचा भरना है तो इतना ऊंचा इसका
लिख देंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये पूरी की पूरी टंकी की वॉल्यूम हो गई। अब एक बात को समझना, आपके पास एक ऐसा मानो टंकी है और आप इसको एक पाइप से भर रहे हो, और ये पाइप जो है ये खुद क्यूबॉइड के आकार में है, टंकी भी क्यूबॉइड के आकार में है, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH होता है, और जो पाइप है वो भी एक हमारा जो है वो क्यूबॉइड के आकार में है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ओपनिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है, यानी ये क्यूबॉइड बनाएगा। कैसा पाइप होगा? तो बहुत बार आपको समझा रखा है, जो पाइप होगा आपको कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, जहां पर पाइप के अंदर कितना वॉल्यूम पानी होगा, तो पाइप का लंबाई के लिए लंबाई ले लेंगे 1.2 मीटर ले लेंगे यहाँ पर, चौड़ाई के स्थान पर पाइप की चौड़ाई ले लेंगे 0.75, और यहाँ जो ऊंचाई है ना, ये डिस्टेंस जो होगा, ये हमेशा मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। आप लोग फिक्स कर लीजिए कि जब भी आपका पाइप वाला क्वेश्चन आएगा तो टंकी का वॉल्यूम बराबर पाइप का वॉल्यूम, टंकी का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, पाइप का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट के जगह पर स्पीड इंटू क्या लिखेंगे? तो टाइम लिखेंगे। हाइट के जगह पर क्या लिखेंगे? स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे। स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम सेकंड में बदलने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर 15 किलोमीटर को जो है आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 15 किलोमीटर को 15,000 मीटर लिख देते हैं, 15,000 मीटर लिख देते हैं, और यहाँ जो भी आएगा इसको T से गुना कर देते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर टाइम किस में आने वाला है? तो मेरे भाई याद रखना, टाइम इसमें आपको घंटे में मिलेगा। टाइम जो मिलेगा ना वो आपको घंटे में मिलेगा। फिर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करना और उसके बाद आप अपने टाइम की वैल्यू को निकालना, ध्यान रखना। टंकी की वॉल्यूम बराबर होगा यहाँ पर पाइप के वॉल्यूम के, लंबाई, चौड़ाई, और यहाँ हाइट के जगह पर क्या ले लेंगे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड के जगह पर 15 किलोमीटर ना लेकर 15,000 मीटर ले लेंगे, और यहाँ पर समय आपका घंटे में आ जाएगा। फिर बाद में अपना मिनट में कन्वर्ट करके इस सवाल का आंसर दे देना। तो ये सवाल आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, तो इसके आगे कैलकुलेशन करना क्वेश्चन नंबर 148 में, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है। सर वाटर फ्लोइंग वाले कंसेप्ट में फंस जाता हूँ सर, कभी कभी प्लीज कुछ टिप्स बता दिया कीजिए ना। ठीक है, अरे यार वाटर वाले कंसेप्ट में मैं कह तो रहा हूँ कि वाटर फ्लोइंग के कंसेप्ट में आप नहीं, पूरा का पूरा जितना भी स्टूडेंट है, पूरे के पूरे भारत में बच्चों को दिक्कत होती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन बस इतना है, टंकी के वॉल्यूम में तो कोई परेशानी नहीं है। टंकी का लंबाई चौड़ाई दे रखा है, जितना मीटर ऊंचा पानी भरना है उतना ऊंचाई लगा दो, टंकी का वॉल्यूम हो जाता है। और पाइप का वॉल्यूम, पाइप में आप देखेंगे तो दो तरह से पाइप का आकार होता है। अगर आपका पाइप का ओपनिंग रेक्टेंगुलर है तो ये पाइप क्यूबॉइड का आकार लेगा। अगर आपका पाइप का जो ओपनिंग है वो सर्कुलर है तो आपका पाइप सिलेंडर बनेगा। तो टंकी का वॉल्यूम बराबर पाइप का वॉल्यूम। अगर पाइप रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट के जगह पर स्पीड इंटू डिस्टेंस लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम लेते हैं। अगर आपका जो यहाँ पर ये आकार है ये सर्कुलर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच, और हाइट के जगह पर क्या लेंगे? तो हाइट के जगह पर वापस से स्पीड इंटू टाइम ले लेंगे, बस बात खत्म। तो इतना सिंपल बन जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टंकी का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, जिस आकार का पाइप ले रहे हैं तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेंगे, हाइट के जगह पर स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पाई इंटू आर स्क्वायर ले लेंगे, हाइट के जगह पर स्पीड इंटू टाइम। और ये दो ओपनिंग वाले पाइप बनते हैं, दोनों ओपनिंग के वाले क्वेश्चन को आप बना लेंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149। कहा गया एक 15 मीटर गड्ढा खोदा गया है और उसका रेडियस 2.8 मीटर है। उसकी मिट्टी को बाहर निकाला गया है और बाहर निकालकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, हाइट इतना मीटर है। तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? अभी जो क्वेश्चन नंबर 147 करवाए थे सेम वही है। तो जो गड्ढा खोदा गया है उसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके? प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के। पाई आर स्क्वायर, एच को बराबर करोगे आप एल इंटू बी इंटू एच से, तो यहाँ पर आप इसको निकाल लोगे। सेम तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 147 जो करवाए थे हम आपको, और 147 देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जो सवाल सीपीओ में आता है वो मेंस में जरूर आता है। सीपीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ था 147, सेम कंसेप्ट पर था, और यही सवाल आपके मेंस में भी आया, सीजीएल के मेंस में सेम कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरे भाई, इस सवाल को आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 149 को। 150 नंबर सवाल में आ जाइए। 150 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल में आपसे कहा गया कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है। फिर कहा गया हाइट इतना है, उसको पानी से भर दिया जाता है। उसके कंटेंट को आप एक रेक्टेंगुलर टब में
एम्प्टी करते हैं जिसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो हाइट कितना होगा। सेम तरीके से जब आप एक सिलेंडर का पूरा मटेरियल किसी टब में डालते हो, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम उस टब के वॉल्यूम के बराबर है। जब आप एक कुएं की मिट्टी से किसी प्लेटफॉर्म को बनाते हो, यानी कुएं की मिट्टी की वॉल्यूम बराबर प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम, तो ये सवाल को पढ़कर आपको सोचना पड़ता है कि भैया एक चीज की वॉल्यूम को दूसरे के बराबर करनी है। सिलेंडर का लंबाई, सिलेंडर का रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और जो टब में आप डालोगे उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो उसका ऊंचाई निकालना है। वॉल्यूम को इक्वल करके आप उसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। कुछ नया कंसेप्ट नहीं था। आ जाइए अगला सवाल देखिए, एमटीएस का क्वेश्चन। एमटीएस का क्वेश्चन में क्या कहा है, 151 में बोला है कि हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, उसको एक सिलेंडर में बनाना है। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस दे दिया, सिलेंडर का हाइट दे दिया है, तो आप सिलेंडर का डायमीटर निकाल लेंगे। मेल्टिंग का कंसेप्ट है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस दे दिया तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और सिलेंडर का आपको हाइट दे दिया तो रेडियस निकाल लेना। रेडियस निकल जाएगा, डबल कर दोगे तो डायमीटर निकल जाएगा। प्यारे सवाल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या बोला है, बोला है कि एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना है और हाइट इतना है, मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया है। अब पीछे वाले सवाल में आप देखोगे तो स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, और इस वाले सवाल में देखोगे तो सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया। मतलब वापस से वही हो गया, दोनों का वॉल्यूम बराबर। यहां से स्फीयर का रेडियस निकाल दोगे तो सरफेस एरिया बता देना। ये सब आसान सवाल हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट में डाला है, और पढ़ के ताकि समझा रहा हूं, ताकि आप समझ सके कि हाँ भैया कौन सा कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 153 को देखिए। बोला गया 2541 मेटेलिक स्फीयर है जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मेल्ट करके क्यूब बनाया गया है। ये सभी मेल्टिंग के कंसेप्ट हैं। मेल्टिंग के कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप मेल्ट करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बराबर होता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के। ठीक है, आ जाइए 154 नंबर सवाल देखिए। एक सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट है, उसको मेल्ट करके बहुत, ये सब मेल्टिंग के कंसेप्ट है, ये आप लोग बना लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। हो सकता है 155 नंबर सवाल में कोई बालक जो है इसकी भाषा की वजह से फंस जाए, तो 155 नंबर सवाल को देखो। चंदन कुमार कहते हैं 147 से लेकर 160 तक जो है वो हो गया है। बहुत अच्छे चंदन, बहुत शानदार बच्चे। अब देखो यहाँ पे ऐसा, इस सवाल में थोड़ा सा भाषा के हेरफेर से फंस सकते हो। बोला गया सर एक मेटालिक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, गोला, उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके वायर का आकार दिया गया है। ठीक है, और वायर की लंबाई इतनी है तो वायर की रेडियस कितनी होंगी। यानी कहीं ना कहीं देखो, आपका एग्जामिनर अगर सीधा मुंह बोलता तो ये बोलता कि देखो एक स्फीयर है, उसको तुम मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हो। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि सिलेंडर है। मेरे भैया जो तार होता है, एक बहुत मोटा तार ले लेना। ठीक है, जो घर में तार लगाते हो वो नहीं, जैसे मानो एक काम करो, अभी जो आपके सामने एसी का पाइप है, आप उस पाइप को देखो। चलो गैस का पाइप है, जो गैस का पाइप है ना, वो पाइप किस आकार में होता है, सिलेंडर के रूप में होता है। वायर हो गया या पाइप हो गया, ये सब सिलिंड्रिकल होते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक स्फीयर को मेल्ट करके आप एक सिलेंडर बना रहे हो, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3। ठीक है, पाई के स्थान पर पाई रखेंगे, और 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 का क्यूब रखेंगे, बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी पाई इंटू रेडियस हमें दिया गया है नहीं, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। और हाइट कितना दिया गया है, तो हाइट जो है वो वायर की लंबाई है, यानी 24 है, तो 24 करेंगे। पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा। 4 से हम इसको कितनी बार में काटेंगे, तो 6 बार में काटेंगे। 8 का क्यूब हम करेंगे यहाँ पर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बट्टे में हमारा 3 भी आ जाएगा। ये 6 को भी यहाँ बट्टे में बुला लो और कर दो किसका, आर का स्क्वायर कर दो। 2 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब रेडियस की वैल्यू मेरे भाई निकालोगे यहाँ पर, तो 8 अठाई 64, और 64 का 4 गुना 216। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 9। 64 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, सॉरी 216 नहीं 256। ठीक है, और 256 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 256 किसका है, तो 16 का है, और 9 किसका है, 3 का है, तो रेडियस हमारा 16/3 आएगा। रेडियस बोला गया मिलीमीटर में कितना होगा, तो 5 सही 1/3 जो होगा वो
करेक्ट आंसर होगा। क्या ये करेक्ट आंसर है? तो बोलोगे नहीं सर ये करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में दिया गया था और यहाँ ये मीटर में दिया गया है। हमने कहीं पर भी किसी को कन्वर्ट ही नहीं किया है और रेडियस हमारा मिलीमीटर में पूछा है। कन्वर्ट करने पर भी आंसर यही आएगा, लेकिन एक बार कन्वर्जन को देख लेंगे। कन्वर्जन के लिए मैं पूरा मिटा देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि हम आपको एक बार अच्छे से कन्वर्जन समझा सकें। तो जैसे मानिए जब आप स्फीयर की वॉल्यूम को ले रहे थे तो आपने कहा सर 4/3, ठीक है, सबको सेंटीमीटर में लेना, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, बराबर होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। और हाइट को कितना लेंगे? तो हाइट हमारा 24 मीटर में है तो उसको हम ले लेते हैं 24 इंटू 100, ताकि ये भी हमारा सेंटीमीटर में है और ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। इस अनुसार हमारा रेडियस किस में आ जाए? तो सेंटीमीटर में आ जाए। पाई से हमने पाई को काट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप बोलेंगे सर 8 से जो है हमने इसको कितनी बार में काटा है? तो 3 बार में काटा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, ठीक है, इंटू हमारा हो जाएगा 4, ठीक, बट्टे में यहां पर 3 है, ये भी हमारा 3 आ जाएगा और ये भी हमारा 100 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? तो रेडियस के स्क्वायर के। यानी अगर हम रेडियस का रूट करेंगे तो 64 का रूट हमारा 8 होता है, 4 का रूट हमारा कितना होता है? 2 होता है, 9 का रूट हमारा 3 होता है, 100 का रूट हमारा 10 होता है, ठीक। यानी हमने कहा सर रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो 16/30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो 16/30। ये 16/30 किस में आएगा सर? तो बोलेंगे सर 16/30 है वो हमारा किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। किस में आया? तो सेंटीमीटर में। कन्वर्जन अगर पता है तो सबसे पहले बोलते हैं मिलीमीटर, फिर बोलते हैं सेंटीमीटर, फिर बोलते हैं मीटर। जैसे यहां पर जाओगे ना तो ये 10 से गुना होते जाता है, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो सेंटीमीटर को अगर आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 10 से, ठीक है। सेंटीमीटर बड़ा वैल्यू है, उससे आप छोटे वैल्यू में जा रहे हो तो ये 10 से आपका गुना हो जाएगा किस में कन्वर्ट होने के लिए? तो मिलीमीटर में कन्वर्ट होने के लिए। 0 से आपका 0 चला गया, 16/3 आएगा। अब जाकर आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने इसका कन्वर्जन किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 156 को देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि सर एक सर्कुलर सॉलिड कोन है, उसकी रेडियस भी दी है, हाइट भी दी है और मेल्ट करके हम एक सिलेंडर बनाते हैं। आराम से इसको पता कर लेंगे। सारे सवाल मैंने आप लोगों के लिए इसी तरीके से छांट रखे हैं ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी बन जाए। प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लो। तो इस वजह से जो है पूरे के पूरे जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के पूछे गए हैं, वो सभी को हमने आप लोगों के लिए वाइंड अप करवा दिया, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अब 400 सवाल डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम 400 के 400 का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। अगर सेम कंसेप्ट पर होंगे तो एक कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा, 2-3 प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आपको कोई मार्केट से किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े और सभी जगह का एक ही स्टॉप पे आपका पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन मिल जाए आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157। एक हेमिस्फीयर को जो है मेल्ट करके सिलेंडर, जहां दिखे मेल्टिंग का कंसेप्ट आवश्यकता ही नहीं है भाई, आप कर लोगे, मुझे पता है। एक हेमिस्फीयर कटोरा है जिसका इंटरनल डायमीटर दे दिया गया है, उसको पूरा का पूरा लिक्विड के साथ भरा जाता है। इस लिक्विड को एक सिलेंडर में भरा जाता है। तो यहां पर बोला गया है कितने बोतल, ये भी मेल्टिंग है, ये भी बना लोगे, बकवास सवाल है। नेक्स्ट आ जाओ 159 में कहा गया एन मेटेलिक बॉल को मेल्ट करके सिलेंडर, ये भी बकवास सवाल है। जैसा कि सही कहा एक स्टूडेंट ने कि सर 160 तक बन गया है, ठीक है। तो मुझे भी लगता है ये 160 तक के क्वेश्चंस जो हैं ये आप बना लेना, 160 तक के क्वेश्चंस में ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। ये भी 161 भी जो है ना, ये भी बकवास सवाल, अभी मेल्टिंग वाला जो बताया था वो है। ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 162, कहने को एमटीएस में है बट ये एक नया टाइप है। यहां पर इसको देखते हैं, ये एक नया टाइप है, इसको देखते हैं। कहा गया एक कंटेनर जो है ना वो किसके शेप में है? तो कंटेनर हमारा एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में है। एक कंटेनर हमारा शंकु के आकार में है, उसकी रेडियस और डेप्थ जो है वो दोनों के दोनों बराबर है, जितना उसका रेडियस है उतना ही उसका हाइट भी है। और बोला गया है इट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड बाई 1,28,000 स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स। उसको भरने के लिए, जो हमारा शंकु है उसको भरने के लिए हमें 1,28,000 बूंदों की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि पानी का जो एक बूंद होता है ना वो एक स्फीयर के आकार में होता है, गोले के आकार में होता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक शंकु को भरने के लिए 1,28,000 बूंदों की आवश्यकता होती है, 1,28,000 गोलों की आवश्यकता होती है।
सर कल मैंने दोस्त को आपका वीओडी दिलवाया हूँ, 267 लेक्चर हैं सर टोटल, आप उतना ही हमको पढ़ाइएगा या ज़्यादा पढ़ाएंगे सर प्लीज़। अरे यार देखो, पता है फिक्स नहीं होता, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि 1 घंटे की क्लास लग जाती है, बहुत बार ऐसा होता है 1.5 घंटे की लग जाती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बैच में जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं उतने ही दूसरे बैच में नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, कभी फिक्स नहीं होता है। इसलिए आप उतना परेशान मत हुआ करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, लेक्चर्स पे फोकस मत रहो, कंटेंट सेम मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हमें जो है एक शंकु को भरना है, एक कोन को भरना है, और किससे भरना है तो कई सारे छोटे छोटे स्फीयर से भरना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शंकु यानी कोन का आयतन है, वॉल्यूम है, वो बराबर होगा 1,28,000 स्फेरिकल बॉल्स के। ठीक है, हर बॉल का डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया गया है, यानी रेडियस 1 मिलीमीटर होगा। तो बोला गया है कंटेनर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, यानी हम बोलेंगे कि देखो भैया ये हमारा क्या है, तो एक ऐसा कोन है और इसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं 1,28,000 करके, यानी पूरे के पूरे कोन का वॉल्यूम इन 1,28,000 ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम के बराबर। कोन का वॉल्यूम कितना होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और जो हाइट है वो भी रेडियस के बराबर है, यानी आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बराबर होगा किसके तो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। डायमीटर हमारा कितना है देखो तो बोलेंगे सर शंकु का जो है, ठीक है, शंकु का पूरा वॉल्यूम बराबर होगा 4/3 पाई आर। रेडियस को हम क्या करते हैं तो हम एक पल के लिए डायमीटर 1 मिलीमीटर है ना, तो रेडियस को भी मिलीमीटर में मान लेते हैं, यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और इंटू 1,28,000 यहाँ पर कि एक स्फीयर का जितना वॉल्यूम आएगा उसको 1,28,000 के साथ गुना करेंगे तो पूरा का पूरा कोन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यही तो मेल्टिंग का कंसेप्ट होता है, पाई/3 से पाई/3 खत्म हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर आर का क्यूब बराबर होगा, ठीक है, 128 का 4 गुना 256, 256 का 2 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा 612, और यहां हो जाएगा सर 000। देखो 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हाथ में, 612, 256 का ये 512 आ जाएगा। ठीक है, अब आर का क्यूब 512 इतना हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे भाई 512 किसका क्यूब होता है तो 8 का होता है, और 1000 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 0, यानी रेडियस हमारा आ जाएगा इतना मिलीमीटर, रेडियस हमारा आ जाएगा इतना मिलीमीटर। और सवाल में बोला गया है रेडियस किस में बताना है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो आप इसको 10 से भाग करते हैं, यानी बोलेंगे सर इसको 10 से भाग करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है सर, ग्रुप में ऐड कर दीजिए मेरे भाई, अब कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप पहले हुआ करता था, अब कोई ग्रुप नहीं है। तो समझ में आ गया बात आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 163 देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक मेटल क्यूब है, ठीक है, जिसका एज 12 सेंटीमीटर है, यानी क्यूब का जो साइड है वो 12 है, उसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया है वाटर में एक सिलिंड्रिकल वेसल में, जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हाइट इतना है, और वाटर जो है वो 15 सेंटीमीटर के हाइट तक बढ़ गया है। तो बोला गया है द हाइट बाय विच द वाटर विल राइज इन द वेसल इज। बहुत ही प्यारा सवाल, और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाएंगे। हमने आपको एक बात बताया भी था, आप इस बात को समझिए, ठीक है, आप इस बात को समझिए। एक वक्त पढ़ाते वक्त हमने आपको एक बात सिखाया भी था कि भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो जो हाइट में बढ़ाव मिलता है वो क्या होता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि एक आपके पास ऐसा सिलेंडर है, यानी एक ऐसा आपके पास बेलन है, और इस बेलन के अंदर हमने क्या किया था कि एक यहाँ पर स्फेरिकल बॉल को ऐसा डाला था, और स्फेरिकल बॉल को डालने के चलते क्या हुआ था कि पहले पानी का लेवल यहाँ तक था ना, तो अब इसको पानी कंप्लीट तरीके से ढक देता है। तो बोला गया था ये जो तुम्हारा हाइट है, इस हाइट में कितने की बढ़त हुई थी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो ऑब्जेक्ट इसमें डाल रहे हो यानी उसका वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे सर स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, बराबर होगा मेरे भाई किसके तो जिसमें डाल रहे हो। ये स्फीयर आप किस में डाल रहे हो तो ये स्फीयर एक सिलेंडर में डाल रहे हो, ठीक है, यानी ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ किसके सिलेंडर के। जिस ऑब्जेक्ट को आप उसके अंदर डाल रहे हो ना, इसका ट्रिक यही होता है, ज्यादा दिमाग ना लगाने से साफ तौर पर आप कह सकते हो कि सर हमने स्फीयर को डाला सिलेंडर के अंदर, यानी स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। स्फीयर का वॉल्यूम में जो है आप सीधा का सीधा बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है।
और सिलेंडर के वॉल्यूम में पाई तो लेंगे ही लेंगे, सिलेंडर का जो रेडियस है वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हाइट लेंगे ना, वो हाइट ये वाला हाइट लेंगे। ये इंक्रीज इन हाइट आना चाहिए। जैसे मानो पूरे सिलेंडर की जो है, पहले मानो यहाँ पर हाइट 10 सेंटीमीटर था, अब हाइट 20 हो गया, तो इंक्रीज के स्थान पर सिर्फ 10 लेंगे, यानी यहाँ पर इंक्रीज इन हाइट होगा, वही हाइट आप लेने वाले हैं। इंक्रीज इन हाइट होगा, वही हाइट लेंगे। बस यही कंसेप्ट होता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है तो उसके हाइट में जो परिवर्तन आता है ना, उसके हाइट में जो परिवर्तन आता है वही हाइट लेते हैं। जैसे अभी के आप सवाल में देखिए, जो अभी का एमटीएस का आपका सवाल है, इस सवाल में क्या बोला गया है, तुम्हारे पास एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। उस क्यूब को तुम जो है, बोला गया ना, एक 12 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घनत्व घन को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार उत्तर में पूरी तरीके से डुबाया जाता है। यानी हमने कहा भैया मेरे कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा जो है वो कोन है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, एक ऐसा कोन है, और इस कोन के अंदर तुमने क्या किया है, तो एक पूरी तरीके से क्यूब को डुबाने की कोशिश की है। क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है क्यूब ऐसा होता है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या किया है, क्यूब को जो है इसके अंदर डुबाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है कि क्यूब इसके अंदर जाकर डूब जाए। क्यूब जो है इसके अंदर क्या हो, जाकर डूब जाए। थोड़ा सा बढ़िया फोटो बना देते हैं ताकि समझ जाओगे आप लोग। जैसे मानो ये है, और इसके अंदर जो इमर्शन करने की कोशिश की गई है ना, वो की गई है आपको क्यूब को, कि एक क्यूब को कंप्लीट तरीके से इसके अंदर डुबा दिया जाए। एक क्यूब को जो है कंप्लीट तरीके से इसके अंदर डुबा दिया जाए, पूर्ण रूप से इसके अंदर क्या किया जाए, डुबा दिया जाए। ले जाकर बोला जाए कि डूब मरो तुम, यहाँ पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यूब को इसके अंदर पूर्ण रूप से डुबाया जाएगा। अब जब क्यूब को इसके अंदर पूर्ण रूप से डुबाया जाएगा तो हो सकता है पहले पानी का लेवल कुछ और हो, और जैसे हमने क्यूब को इसके अंदर डुबाया पानी का लेवल बढ़ जाए। तो हमने क्या कहा, जिस ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर डुबा रहे हैं वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे मानो अगर आप इसके अंदर कल के दिन किसी स्फेयर को डुबाते हो, जैसे इसके अंदर स्फेयर को डुबाया तो स्फेयर उतना ही हाइट इंक्रीज करेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। यानी हम यहां पर वापस से क्या बोलेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को डुबाया गया, यानी किसको डुबाया गया, क्यूब को, तो क्यूब का वॉल्यूम बराबर होगा किसमें डुबाया गया है, तो कोन में डुबाया गया है, तो कोन के वॉल्यूम में। क्यूब के केस में तो जो क्यूब की साइड होगी वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। कोन के केस में क्या होगा, तो 1/3 भी लेंगे, पाई भी लेंगे, आर स्क्वायर भी लेंगे। लेकिन जो यहाँ हाइट लेंगे ना, यह इंक्रीज इन हाइट होगा। बस यही आपसे कहना था। मुझे फर्क यहाँ ये नहीं पड़ता पहले हाइट कितनी थी, मुझे फर्क यहाँ ये नहीं पड़ता अब हाइट कितनी है। बस मुझे जो हाइट चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, इंक्रीज इन हाइट। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डूबता है उसका वॉल्यूम बराबर होता है जिसके अंदर उसको डुबाया गया है, इमर्स किया गया उसके। लेकिन जो यहाँ पर इंक्रीज इन हाइट होता है वो वॉल्यूम के केस में लेना होता है। तो हमने सेम तरीके से सवाल को समझा। अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो कहा गया कि एक मेटल क्यूब है जिसका साइड 12 है, तुम उसको डुबा रहे हो, यानी यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं वो क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 12 का क्यूब। ये बराबर होगा किसके वॉल्यूम के, तो ये बराबर होगा एक सिलिंड्रिकल एक कोन के, और उस कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। कोन का रेडियस कितना दिया गया है, तो रेडियस 20 है, तो रेडियस को बोलेंगे सर 20 इंटू 20, ठीक है। और हाइट के स्थान पर क्या लेंगे, तो बोला गया यहाँ पर कि तुम्हारा जो हाइट है ना, ठीक है, बोला गया है कि पहले सिलेंडर का हाइट 32 सेंटीमीटर था, ठीक। और हमने यहाँ पर कहा कि इन अ वाटर एंड वाटर इज इमर्स्ड अप टू हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, द हाइट बाई विच द वाटर राइज इन द करेक्टस। बोला गया ना कि 12 सेंटीमीटर वाले कोठस घनत्व को इतना सेंटीमीटर वाले इतना में बेलनाकार बर्तन में पूरी तरीके से डुबाया जाता है। बर्तन में पानी इतना तक है, ठीक है। अब जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा कोन है, और इस कोन के बारे में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, तो बोला गया है कि इस कोन का जो है ना 12 सेंटीमीटर कोर, यानी 12 सेंटीमीटर यहां पर हुज वेसल की जो है ना, अरे A solid metal cube of इतना is immersed completely in a water in a cylindrical vessel whose radius is इतना। अच्छा, कोनिकल में नहीं इमर्स करके सिलिंड्रिकल में किया गया है, ठीक है। क्यूब को इमर्स किया गया एक सिलेंडर के अंदर जिसका रेडियस इतना है, हाइट इतना है, एंड द वाटर इन द वेसल इज अप टू अ हाइट ऑफ 15, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असल में है क्या, यहाँ पर क्यूब नहीं है, यहाँ पर हमारा सिलेंडर है, और वापस से इस सिलेंडर के अंदर क्या किया गया है, तो एक क्यूब को डाला गया है।
जैसे आपने इसके अंदर क्यूब को डाला गया, इसके पानी की हाइट बढ़ गई है, तो बोला गया है बताओ द हाइट बाय विच द वाटर विल राइज, किस हाइट से वाटर हमारा बढ़ जाएगा। यानी क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलेंगे सर क्यूब का वॉल्यूम यानी 12 का क्यूब बराबर होगा किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 22/7। 12 का क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो 12 × 12 × 12, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा पाई। रेडियस हमारा दिया गया है कितना, तो रेडियस हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो r × r। और मानो जिस साइड से ये बढ़ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, h बोलेंगे। ठीक, थोड़ा सा काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं बताओ। करेक्ट टू 1 डेसिमल बोला गया है, काटो जरा पे। 4 का 3 गुना तुम्हारा 12 होगा, 4 का 5 गुना 20 होगा, 4 का 3 गुना 12 होगा, 4 का 5 गुना तुम्हारा कितना होगा, 20 होगा, 2 का तुम्हारा 6 गुना जो है इतना होगा, 2 का 11 गुना इतना हो जाएगा, ठीक है। और 3 3 9 6 54 आ जाएगा तुम्हारा, और 54 इंटू कितना हो जाएगा 7, 25 का 11 गुना, 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5, 5 2 7, 275 गुना करेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 7 चौके 28, 7 5 35 और 2 37, ठीक है। बट्टे में कितना आएगा 275 आएगा, ये हमारा हाइट का वैल्यू हो जाएगा। और 378 को हम 275 के साथ भाग करेंगे, तो एक बार भाग कर लो 1 पॉइंट मुझे लगता है ना। देखो यहाँ पर 275 का तो 1 गुना 275 होगा, और इसका 0.1 कितना होगा, तो 27.5 होगा। 5 7 5 12, 7 दोनों 1 10, 302 इतना आएगा, यानी 0.1 तो होगा नहीं। 0.4 की बात करें तो 27 का 27 दूनी 54, 55, 55 दूनी 110 हमारा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 1 8 2 1 3, 385 के करीब में। यानी 1.4 जो होगा ना इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1.4 के करीब में ये इसको काटेगा, 1.4 के करीब में काटेगा भाई। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये जो हाइट 32 सेंटीमीटर दिया गया था और ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो हमने कहा नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यही वो चीज था जो आपको सवाल में देकर आपको कंफ्यूज किया गया था, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं थी। हम तो तब से आपको एक ही बात समझा रहे हैं, और हम आपको क्या समझा रहे हैं, तब से एक ही बात कहे जा रहे हैं कि भाई जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जिस ऑब्जेक्ट को डालोगे उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आपने एक सिलेंडर के अंदर क्या डाला है, तो आपने एक सिलेंडर के अंदर आपने क्यूब को डाला है, यानी क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, तो 12 का क्यूब। वो बराबर होगा किसके वॉल्यूम के, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का रेडियस जितना दिया गया है वो लिख दो, बस सिलेंडर का हाइट मत लिखना। हाइट इसीलिए नहीं लिखना क्योंकि वो इंक्रीज इन हाइट होता है, और वही हाइट को आपको यहाँ निकालने को कहा है, तो इंटू एच कर देना। वैल्यू सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्यूशन को देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी नहीं फिर यहाँ पे, छोटी छोटी चीजों को ही तो देखनी होती है। तो 163 का आंसर कितना होगा, सी होगा, एमटीएस का पूछा गया है। बोलोगे सर 32 और 15 का क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही इनको छोड़ देंगे। आ जाओ 164 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 164 नंबर सवाल बोला गया एक मेटालिक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस इतना है, हाइट इतना है, मेल्ट करके स्फीयर बनाए। बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ देयर इज अ 10% लॉस इन द कन्वर्जन। आर की वैल्यू क्या होगी अगर कन्वर्जन में 10% का लॉस हो जाए। यानी एक और चीज अब आप समझिए, अब मेल्टिंग में पहले क्या होता था कि पहले आपसे ये कहा जाता था कि एक ऑब्जेक्ट को जब आप मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 1% मटेरियल भी आपका गायब नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस सवाल में 10% मटेरियल ही गायब हो गया है। यानी आपने किसको मेल्ट किया है, तो आपने एक मेटेलिक सिलेंडर को, ठीक है, मेल्ट किया है। तो उस मेटेलिक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो बोलेंगे सर मेटेलिक सिलेंडर की वॉल्यूम यहां पर होगी पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 120। ये हमारा वो सिलेंडर का वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम का कितना परसेंट लॉस में चला गया है, 10%। यानी कितना बचा है, तो बोलेंगे सिर्फ इसका 90% बचा है। 90% का मतलब इस पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 9/10 भाग बचा हुआ है। जब इस पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 9/10 भाग बचा हुआ है तो कन्वर्ट भी तो होगा, तो इसका 9/10 भाग ही होगा ना, सिर्फ इसका 90% ही कन्वर्ट होगा। और वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट होगा, तो बोलोगे सर ये एक स्फीयर में कन्वर्ट होगा। तो उस स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 पाई, और ये हो जाएगा हमारा आर का क्यूब। यानी यहां पर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 90% स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी मेल्टिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही है। पाई से हमारा दोस्तों पाई चला जाएगा,
ठीक है, 4 से काटेंगे तो पूरा का पूरा बोलेंगे सर ये हमारा 30 बार में चला जाएगा, 0 से हमारा 0 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 27, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 27। ये बराबर होगा किसके, तो r के क्यूब के। जब दोनों साइड हम क्यूब रूट करेंगे तो r की वैल्यू 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, यानी रेडियस कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। सवाल में बोला गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर 10% मटेरियल को नहीं निकालोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आएगा नहीं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्फीयर को आपने क्यूब के अंदर घुसा दिया है, पूरा का पूरा इंस्क्राइब कर दिया गया है, तो बोला गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर, और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं, ना कोई वैल्यू दी है, ना कुछ यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है सर इसको रिपीट करिए। बच्चे कोई रिपीट, देखो नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा बनाओगे, जैसे मानो आपने सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बनाया होता, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आप रख देते। लेकिन कहा गया है यहाँ पर कि सिलेंडर को तुमने जब स्फीयर में बनाया ना तो 10% सामान गायब हो गया, यानी सिलेंडर का 10% गायब हो गया, तो सिलेंडर का 90% ही स्फीयर बना सकता है। तो सिलेंडर का 90% यानी 9/10। कल के दिन बोलता कि 20% मटेरियल गायब, यानी सिलेंडर का 80% ही हमारा क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। 30% गायब यानी सिलेंडर का 70% ही हमारा स्फीयर बनाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। अब जैसे मानो ये सवाल है, अब अगर आप जब सीडीएस का पेपर कभी दिए होंगे तो आपको अंदाजा होगा सीडीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2D में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है, आपको ज्योमेट्री में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि आप जब एक रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर आप क्या करते हो, सर्कल को रखते हो, तो आपसे क्या पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ा सर्कल रखा गया है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा, इसका रेशियो बता दो। ठीक है, साथ में एक और सवाल बोला जाता है कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर को एक सर्कल टच कर रहा है, या फिर यूं कह सकते हो कि एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर रखा गया है, वृत्त के अंदर सबसे बड़ा जो है आप यहाँ पर वर्ग को रखते हो, तो इसका एरिया का रेशियो बता दो। क्या होता है कि कल के दिन इसी सवाल को हम 3D में पढ़ते हैं, और 3D में क्या पढ़ते हैं, तो 3D में पहला वाला सवाल ऐसे बन जाता है कि एक क्यूब के अंदर आपने एक स्फीयर को रखा है, तो बताओ यहाँ पर इनका जो है सरफेस एरिया का रेशियो या फिर आप वॉल्यूम का रेशियो। और दूसरा सवाल बन जाता है कि एक स्फीयर के अंदर आपने क्यूब को रखा है तो इनका सरफेस एरिया रेशियो। मतलब जो सवाल हम 2D में पढ़ा करते थे अब वही चीजों को हम 3D में पढ़ा करेंगे। तो 3D में पढ़ेंगे तो ये मायने क्या क्या बदलेंगे। 2D वाली चीजों को तो ज्योमेट्री में हमने पढ़ा भी दिया, रेशियो भी बता दिए, सब कुछ बता दी। 3D वाले कंसेप्ट में हमें समझना है। 3D वाले कंसेप्ट में जैसे सबसे पहला सवाल आपका ये पूछा गया है कि एक स्फीयर को आपने क्यूब के अंदर रखा हुआ है, एक स्फीयर को आपने क्या रखा है, क्यूब के अंदर। तो जैसे मान लो कि आप जिस कमरे में बैठे हो ना वो कमरा क्या है, ठीक है, तो वो कमरा देखो दो केसेस होते हैं। ये तो बोला गया है कि एक स्फीयर को क्या रखा गया, क्यूब के अंदर, ये आसान कंसेप्ट है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा एक क्यूब है, ठीक है, वो कमरा क्या है, तो बोला गया सर ये एक आयतन है, और इस आयतन के अंदर हम क्या रख रहे हैं, तो एक गोले को रख रहे हैं, क्यूब को स्फीयर को रख रहे हैं। यानी जब इस कमरे के अंदर वो स्फीयर को रखा जाएगा तो वो स्फीयर जो है वो नीचे वाले सरफेस को भी टच करेगा, ऊपर वाले को भी टच करेगा, राइट वाले को भी टच करेगा, लेफ्ट वाले को भी टच करेगा, आगे वाली दीवार को भी टच करेगा, इस वाली दीवार को भी टच करेगा। यानी अगर हम आपको फोटो के माध्यम से दिखाएं तो आप शायद गूगल का थोड़ा सा सहारा लेकर ही समझ ले, ठीक है। जब जब ऐसा कंसेप्ट आएगा, आप लोग को इतने मजे से हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं ना, इतने सुकून से पढ़ा रहे हैं, तो तसल्ली से पढ़ो। क्यूब इनसाइड, सॉरी, स्फीयर, स्फीयर इनसाइड क्यूब। स्फीयर को किसके अंदर रखा गया है, तो क्यूब के अंदर। देखो यहाँ पे, ठीक है, 3D पिक्चर्स देखो। मैं यही कह रहा हूं कि जैसे एक गोले को है ना आपने कमरे के अंदर रखा है, जब आप एक ऐसे गोले को कमरे के अंदर रखोगे ना तो पता है क्या होगा, ये इसका बेस मॉडल 2D वाला बन जाएगा। जो 2D वाला बेस मॉडल होता है ना, सेम बेस मॉडल आपका बन जाएगा, और इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे। देखो इस पूरे के पूरे पिक्चर्स को अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं, आप लोगों के समझाने के लिए ना हम कुछ भी करेंगे, चिंता मत करो।
बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे कंसेप्ट होंगे। ये एक और क्लियर पिक्चर है। और एक हो गया ये वाला कंसेप्ट उल्टा, ठीक है, एक ये वाला कंसेप्ट हो गया हमारा, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। और यहां लिख दो क्यूब, ये हमारा दूसरा बन गया। जितने देर में फोटो बनाएंगे उतने देर में आप लोगों का फोटो बनाया डाउनलोड कर लिया जाएगा। अब आ जाइए, सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, दो कंसेप्ट को, ठीक है, और इस कंसेप्ट का नाम जानेंगे यहां से। और पढ़ेंगे स्फीयर इनसाइड क्यूब। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर इनसाइड क्यूब, कि यदि किसी क्यूब के अंदर हम किसी स्फीयर को घुसा देते हैं, डाल देते हैं, तो क्या क्या कहानी होती है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो जैसे मानिए जब आपने क्यूब को इसके अंदर डाला है ना, ठीक है, जब आपने स्फीयर को क्यूब के अंदर डाला है, तो अगर हम यहाँ पर 2D में बात करें, 2D में जब हम पढ़ा करते थे, पूरा का पूरा कंसेप्ट का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, देख लो। तो 2D के अंदर पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? 2D के अंदर जब आप पढ़ते थे तो आप ये पढ़ते थे कि सर एक जो है ना, एक यहाँ पर 2D में क्या पढ़ते थे कि एक स्क्वायर के अंदर क्या रखा गया है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को रखा गया है इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया 2D वाला कंसेप्ट। और 2D वाले कंसेप्ट में क्या होता है, देखो ये सिंपल कंसेप्ट होता है 2D में, कि आप एक किसके अंदर, एक आप स्क्वायर के अंदर, किसके अंदर, एक आप स्क्वायर के अंदर क्या रख रहे हो, तो एक स्क्वायर के अंदर सर्कल रख रहे हो। और इसी का ये 3D मॉडल है, इसी का ये 3D मॉडल है। तो 2D में हम ये बात कहते थे कि जो हमारा यहाँ पर इसका जो साइड होगा ना, वो इसके डायमीटर के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ये बोलते थे कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो इसके पूरे के पूरे क्या है, तो साइड का आधा। अगर इसका साइड A है तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 1:2। यानी अगर हम यहाँ पर रेडियस का रेशियो और अगर हम यहाँ पर साइड का रेशियो देखें, किसका, क्यूब का, रेडियस किसका, तो गोले का, और साइड किसका यहाँ पर, तो स्क्वायर का, तो हम बोलेंगे कि सर अगर साइड 2 यूनिट है तो उसका आधा क्या होता था, रेडियस होता था। फिर उसके आधार पर इनका हम एरिया का रेशियो निकालते थे, वॉल्यूम का रेशियो निकालते थे। जब हम 3D में आए तो 3D में हमने सेम चीजें महसूस की कि जब हम एक गोले को इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा स्फीयर का डायमीटर है, व्यास है। और ये जो व्यास है ना, ये कहीं ना कहीं क्यूब के साइड के बराबर है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं सेम तरीके से। ये 2D में भी सेम कंसेप्ट लगता है और 3D में भी सेम कंसेप्ट लगता है। यानी 3D में भी अगर हम बात करें कि जब हम स्फीयर को इसके अंदर डालें तो स्फीयर का, ठीक है, और क्यूब का, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम क्यूब के स्फीयर की रेडियस की बात करें, ठीक है, और हम क्यूब के साइड की बात करें, तो हम बोलेंगे कि अगर क्यूब का साइड 2 यूनिट है तो स्फीयर का रेडियस उसका क्या है, आधा है। यानी ये मॉडल जो है 2D में भी सेम बिहेव करता है और 3D में भी सेम बिहेव करता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। 2D में भी यही बात कहता है कि जब एक सर्कल को तुम स्क्वायर के अंदर डालोगे तो स्क्वायर की अगर साइड 2 यूनिट है तो सर्कल, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये मॉडल जो है यहाँ देखो 2D में ये जो है ना, ये सर्कल के हम रेडियस की बात कर रहे हैं और स्क्वायर के हम साइड की बात कर रहे हैं। और 3D में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर क्यूब बन जाएगा और ये सर्कल स्फीयर बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हमें इसका रेडियस निकालना है तो क्यूब के साइड का आधा, क्यूब के साइड का आधा। जो कंसेप्ट में चेंज आता है वो आता है हमारा दूसरा वाला मॉडल में, और वो हो जाता है क्या, तो वो हो जाता है हमारा क्यूब इनसाइड किसके अंदर, तो क्यूब इनसाइड स्फीयर के अंदर। सेम तरीके से इसके दो कंसेप्ट होते हैं। एक हमारा 2D मॉडल होता है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, और 2D मॉडल क्या होता है, तो 2D मॉडल ये होता है कि तुमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल के अंदर तुमने क्या रखा है, तो इस सर्कल के अंदर जो है तुमने एक स्क्वायर को रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात होती है कि यदि हमारा स्क्वायर का साइड A है और ये भी साइड हमारा A है,
तो जो इसका डायमीटर होगा वो कितना होगा, जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2a होगा। ठीक है, यहाँ पर ये साइड a है, ये है, तो डायगोनल कितना होगा, यहाँ पर कर्ण कितना होगा, √2a। और यही √2a जो है, ये जो डायगोनल है, ये इस सर्कल के डायमीटर के बराबर, व्यास के बराबर, यानी 2r के बराबर। तो यहाँ से हम महसूस करते हैं कि a/r जो होगा ये इसको √2 बार में काटेगा, तो हम बोलेंगे सर a/r बराबर √2/1। यानी यहाँ से फिर हम बात करते हैं, ठीक है, कि ये जो a है ये क्या है, तो a जो है हमारा किसका साइड है, तो हम बोलेंगे सर a जो है हमारा किसका साइड है, आप मुझे बताओ। a जो है हमारा स्क्वायर का साइज है, और r जो है मेरे भाई किसका रेडियस है, तो बोलेंगे सर सर्कल का। तो यहाँ पर हमने इस कंसेप्ट को सीखा था कि यहाँ पर अगर स्क्वायर का जो साइड है वो √2 है, तो सर्कल का साइड कितना है, 1 है। स्क्वायर का साइड कितना है, √2 है, तो सर्कल का साइड कितना है, 1 है। अब थोड़ा सा वक्त बीता, थोड़े से हम आधुनिक हुए तो हम 2D से 3D की तरफ बढ़े, और 3D में जब हम बढ़े तो हमने सेम कंसेप्ट को समझा कि भैया 3D मॉडल में क्या होता है। तो 3D मॉडल में जो है ये स्क्वायर जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो गोला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो गोला है वो हमारा स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने 3D मॉडल में इस बात को समझा तो हमने क्या महसूस किया, हमने यहाँ पर ये बातें कहा कि देखो भैया बात ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर इसको ओपन करो भैया, ये कुछ हमारा मॉडल बन गया सेम तरीके से 2D में। अब यहाँ पर देखिए, तो 3D मॉडल में क्या हो गया, यही वाला पॉइंट इसमें कन्वर्ट हो गया, बस यहाँ जो स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, तो क्यूब में, और जो सर्कल है वो कन्वर्ट हो गया स्फीयर में। अब आप इस कमरे के अंदर सोचिए कि यदि ये कमरा एक मौत का कुआं वाला वो गोला होता है जिसके अंदर वो मोटरसाइकिल वाले बाइक चलाते रहते हैं, और उसके अंदर हम एक क्यूब को डालते हैं, तो ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब के ऊपर के चारों वर्टेक्स और नीचे के चारों वर्टेक्स ये स्फीयर को टच करते हैं। अगर ये स्फीयर को टच करते हैं ना, तो हम ऐसा कहते हैं कि क्यूब का ये नीचे वाला पार्ट, यानी आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का ये नीचे वाला पार्ट, मानो ये जो कमरा है ना, आप ऐसे समझ लो जिस कमरे में आप बैठे हो ये कमरा किसी बड़े से गोले के अंदर बंद है, किसी बड़े से बैलून के अंदर बंद है, ठीक है। तो उस बलून का डायमीटर कैसे निकालोगे, तो उस बलून का डायमीटर निकालने के लिए आपको अपने नीचे वाले कोने, यानी देखो जैसे मैं फोटो में दिख रहा हूं ना, मेरा लेफ्ट में जो नीचे वाला कोना है और मेरे राइट में ऊपर वाला कोना, देखो राइट में नीचे, लेफ्ट का नीचे राइट का नीचे, तो लेफ्ट का नीचे लेना है और राइट का ऊपर लेना है, यानी ये वाला, ये पूरा का पूरा जो लंबाई होगा ना मेरे भाई, यही लंबाई उस स्फीयर की डायमीटर होगी, यही लंबाई उस गोले की व्यास होगी। और ये लंबाई को हमने ये भी कहते हैं द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। और ये होता है किसका डायगोनल, तो एक क्यूब का डायगोनल। ये लंबाई की वैल्यू क्या होती है, L² + BC² + H² यानी √3 है, आपको पता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एक क्यूब को एक स्फीयर के अंदर रखते हैं तो जो क्यूब का डायगोनल है यानी √3 है, जो क्यूब का डायगोनल है वो कितना है, √3 है। यहाँ पर ये √2a था और बस यहाँ पर ये √3a हो जाएगा। यही फर्क आता है 2D और 3D के मॉडल में। यहाँ पर इसका √2a जो है वो डायमीटर के बराबर होता है और यहाँ पर जो इसका √3a है वो डायमीटर के मेरे भाई बराबर हो जाता है, वो डायमीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम साइड अपॉन रेडियस जो है वो 2/√3 आता है। ये जो साइड होता है ये किसका होता है, क्यूब का, और ये जो r है ये किसका होता है, तो स्फीयर का। तो इसके 2D और 3D मॉडल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब एक क्यूब के अंदर आप रखोगे तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इसके 2D और 3D मॉडल में, ठीक है, हाँ, तो इसके 3D मॉडल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यहाँ √2a बराबर 2r हो जाता है और यहाँ √3a बराबर 2r हो जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, मजा आ गया, खुश रहो, मस्त रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 165 है उसमें क्या बोला है, एक स्फीयर को आपने क्यूब के अंदर डाला है, यानी क्यूब के अंदर डाला है, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्यूब के साइड का आधा होगा। तो बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और उसके बाद बोला गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमसे कहा गया है।
कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होती है, और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, आपने एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर डाला है, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा एक क्यूब हो गया, और इसके अंदर आपने जो है एक गोले को इंसर्ट किया है, ये गोला हो गया। जब इस गोले को डालेंगे तो आपको पता है कि आपका जो ये रेडियस होगा ना, ये क्या होगा, तो साइड का आधा होगा, आपको ये पता है। या आप ये भी कह सकते हो जो इसका साइड होगा वो क्या होगा, रेडियस का 2 गुना। बस वही चीज यहाँ पर रख दो। आपको पता है कि अगर हम साइड को 2 लेंगे तो रेडियस को 1 लेना पड़ेगा, तो हमने कहा 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 4/3 के जगह पे 4/3 रखोगे तुम, ठीक है। पाई के जगह पे यहाँ पर पाई को रख लेना, और आर के जगह पे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 2 होगा तो आर 1 होगा। 4 आपको ये 2 बार में काटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 6/पाई जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बता दो यहाँ पे। क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब होगी, स्फीयर की वॉल्यूम इतनी होगी। अगर हम क्यूब के साइड को 2 लेते हैं तो रेडियस जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो गया, 4/3 पाई हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे 6/5 जो है हम करेक्ट आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 166 बोला गया फ्रॉम अ सॉलिड मेड ऑफ वुड विथ रेडियस इतना अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट, द साइड ऑफ द क्यूब इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि लकड़ी के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस से अधिकतम संभावित, ठीक है, वॉल्यूम के घन को हटाया जाता है, घन की भुजा ज्ञात करिए। सेम सवाल, जैसे क्या होगा, बोला जाएगा कि आप जिस कमरे में है वो एक गोले के रूप में है, और इस कमरे के अंदर से वो सबसे बड़ा क्यूब निकाल दिया जाएगा, यानी दूसरा वाला मॉडल जो हम आपको पढ़ाए थे। दूसरा वाला मॉडल क्या है कि जब आप एक स्फीयर के अंदर से सबसे बड़ा क्यूब निकालते हैं, जब आप एक स्फीयर के अंदर से सबसे बड़ा क्यूब निकालते हैं तो आप बोलेंगे सर √3a बराबर होता है 2r के। याद रखना है, √3a बराबर होता है किसके, 2r के। जब आप इस स्फीयर के अंदर से सबसे बड़ा क्यूब निकालेंगे तो √3a बराबर क्या होगा, तो 2r के। सेम तरीके से आप यहां पर जब वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर √3 × a बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि हम एक गोले के अंदर से एक क्यूब को निकाल रहे हैं। रेडियस कितना है, तो बोलेंगे सर 6 है, और साथ में क्यूब का साइड हमें निकालना है, तो हम बोलेंगे सर √3a बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा सर 2 × यहाँ पर रेडियस कितना है, तो 6 है, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है आप बोलोगे तो सर देखो 6 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर √3a बराबर, ठीक है, 6 × 2 जो है, यहाँ पर 2 को 2 रहने दो, 6 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 × 3, √3 इसको कितनी बार में काटेगा, तो √3 बार में काटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3 आ जाएगी, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जिसको कंसेप्ट नहीं पता था वो इस सवाल को छोड़ कर आता, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता होता वो साफ तौर पर बोलता कि भैया यहाँ पर एक तुम स्फीयर के अंदर से क्यूब निकाल रहे हो, यानी √3a बराबर 2r है। स्फीयर के अंदर से क्यूब निकलेगा तो √3a बराबर 2r, और अगर एक क्यूब के अंदर से स्फीयर निकलेगा तो a बराबर 2r। ठीक है, क्यूब के अंदर से निकलेगा तो बोलोगे सर a बराबर 2r, और स्फीयर के अंदर से निकलेगा, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्यूब के अंदर से स्फीयर निकाला गया तो a बराबर 2r का कंसेप्ट लगा, और यहाँ से स्फीयर के अंदर से क्यूब निकाला तो √3a बराबर 2r लगा। ठीक है, ध्यान रहेगा मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 167 क्या बोला है। कहा गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसको हमने इंस्क्राइब किया है एक क्यूब के अंदर, और क्यूब की साइड कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर। वो ऑक्यूपाई करता है सबसे मैक्सिमम स्पेस को, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ कोन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बनाने में समय व्यर्थ ना करके सीधा का सीधा फोटो उठा लेते हैं गूगल से। गूगल देवता को बोलते हैं कि भैया देखो कोन इनसाइड, ठीक है, कोन इनसाइड सिलेंडर, और समझ जाओगे आप लोग सबसे मैक्सिमम वाला क्या होगा, कोन इनसाइड सिलेंडर। सिलेंडर ही कहा था ना, क्या कहा था, कोन इनसाइड क्यूब कहा था आई थिंक। फोटो में क्या दिया हुआ था मेरे भाई, यहाँ पे फोटो में बोला गया, सवाल में बोला गया सर्कुलर कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब। हाँ ठीक है, कोन इनसाइड क्यूब। कोन भैया, कोन, कम नहीं, कोन। गूगल गलती काहे करते हो तुम। ठीक है, ये वाला फोटो बिल्कुल बहुत शानदार फोटो उठ के आया है, एकदम मजा आ जाता है इसे फोटो उठता है ना, कि ये सब समय ले जाएगा हमारा। समय बर्बाद कौन करे, कोई ना करे। समय की बर्बादी किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं।
अब यहां पर देखिए आप लोग समझिएगा, जब भी हमें कहा जाता है कि हम सबसे मैक्सिमम वाले कोण को एक क्यूब के अंदर रखते हैं, तो उसका कहने का पर्पस क्या होता है। जैसे मानिए जिस कमरे में आप बैठे हैं इसके अंदर हम सबसे बड़ा कोण लेकर आ जाएं, तो आप इमेजिन करिए कि वो कोण कैसा कोण होगा जो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वो कोण होगा जो नीचे सबसे ज्यादा सरफेस को लेकर बैठेगा, ठीक है। यानी अगर हम 2D मॉडल में बात करें तो आपका जमीन का जो है आकार इस प्रकार है, जो आपके कमरे की ये लंबाई है और चौड़ाई है। यानी कोण को हम ऐसा भी लेकर आएंगे तो ऐसा वाला भी कोण हो सकता है, ऐसा वाला भी हो सकता है, लेकिन सबसे मैक्सिमम कौन होगा, सबसे मैक्सिमम वो होगा जो सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा। यानी सबसे बड़ा कोण वो होगा जो सबसे मैक्सिमम नीचे सर्कल बनाएगा और उसका हाइट एकदम रूफ को टच करेगा। ऐसा कोण नहीं लेंगे जो यहीं पर खत्म, यहीं पर खत्म, ऐसा कोण लेंगे जो पूरा का पूरा ऊपर तक टच करेगा। यानी एक ऐसा शंकु जिसका पूरा का पूरा आधार जो है इस पूरे को टच करे और जिसका जो हाइट है वो इस पूरे को टच करे। यानी यहाँ पर हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कोण की जो हाइट होगी, यहाँ पर हम बोलेंगे सर कोण की जो हाइट होगी, यानी हाइट ऑफ जो कोण होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा यहाँ पर क्यूब के साइड के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बराबर होगा, साइड ऑफ क्यूब के, ठीक है। दूसरी बात, जब आप उस कोण को यहां रखोगे तो उसका बेस सर्कुलर है, और जब एक सर्कल को आप स्क्वायर के अंदर रखते हो तो सर्कल का डायमीटर, ठीक है, स्क्वायर के साइड के बराबर। यानी यहां पर हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ कोण बराबर होगा किसके, साइड ऑफ क्यूब के। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर क्यूब की साइड ए है तो हाइट हमारी h हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्यूब की साइड ए है तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा, तो साइड का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, साइड के, और जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, तो साइड के आधे के, ठीक है, साइड के आधे के। जैसे डायमीटर अगर साइड के बराबर तो रेडियस क्या हो जाएगा, साइड के आधे के। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी कोण को किसी क्यूब के अंदर रखते हैं तो उस कोण का उतना ही हाइट होगा जितना उस क्यूब का होगा, और उस कोण का जो डायमीटर होगा वो हमारे साइड ऑफ क्यूब के बराबर, यानी रेडियस उसके साइड का आधा। सेम कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पढ़ते वक्त हमने कहा कि एक राइट सर्कुलर कोण को हम क्यूब के अंदर रख रहे हैं, क्यूब की साइड 9 है। अगर क्यूब की साइड 9 है तो जो कोण बनेगा उसका हाइट भी कितना हो जाएगा, तो उसका हाइट भी हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया है यहाँ पर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ कोण, तो कोई बात नहीं, हमने कहा भैया यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम लेना है, ठीक, और उसके बाद क्या लेना है, कोण का वॉल्यूम लेना है। रेशियो लेना तो और आसान काम, क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी तो बोलेंगे सर साइड का क्यूब हो जाएगा, और कोण की वॉल्यूम क्या होगी तो 1/3 पाई r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बस ए क्यूब के स्थान पर ए क्यूब को रखते हैं, ठीक, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे पाई का पाई रहेगा। रेडियस को हम किसके स्थान पे लिखेंगे, तो रेडियस को a के टर्म में, रेडियस बराबर a/2 होगा मेरे भाई। तो रेडियस का स्क्वायर किया गया यानी a स्क्वायर, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाइट उतना ही होगा कोण का जितना इसकी साइड होगा, ये 4 भी कहाँ चला जाएगा, तो बोलोगे सर ये 4 को भी एक बार आप ऊपर भेज दो। a का क्यूब से a का क्यूब खत्म, 12/पाई जो है वो करेक्ट आंसर। लेकिन खैर फाई की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर बोलेंगे सर ऊपर हमारा 12 आ गया, और ये जो है पाई की वैल्यू 22 आ गई, और इसका 7 ऊपर चला गया। 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 11 बार में, बोलोगे सर 42/11 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया बताओ। यहाँ पर 167 में क्यूब और कोण का पूछा गया था, क्यूब की वॉल्यूम है, क्यूब और कोण की वैल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, और उस r को और h को आपने उसके टर्म में लिखकर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, कहा गया है कि एक क्यूब को आपने कोण के अंदर प्लेस किया है, क्यूब को उठाकर कहाँ रखा है, कोण के अंदर रखा हुआ है, जिसकी रेडियस जो है वो 20 है और हाइट 10 है। वन ऑफ इट्स इज फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन एंड वर्टिसेस अपोजिट फेस टचिंग द कोन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप एक क्यूब को किसके अंदर रखते हैं, तो जब आप एक क्यूब को जो है एक कोण के अंदर रखते हैं, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन,
बताइए कैसे आप इसको हल करेंगे। थोड़ा सा सोचिए आप कि जब आप एक क्यूब को एक कोन के अंदर रख रहे हैं तो उस क्यूब की जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी। इसका सिमिलैरिटी से डेरिवेशन निकलेगा, लेकिन क्या आपको डेरिवेशन की आवश्यकता है? बताइए। क्या आपको डेरिवेशन की आवश्यकता है? थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूं, बताओ। मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, ये जो सवाल हमने आपको दिया है 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ये पेपर 2018 में हुआ था। बताइए। बताओ भाई कोई। सर आप इतना प्यार से कैसे समझा पाते हैं? देखो क्या होता है कि इस सवाल को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके पेपर में पूछा गया है। अगर आप बोलेंगे सर डेराइव कर दीजिए तो हम डेराइव कर देंगे, लेकिन आपके लिए डेरिवेशन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट समझना है वो क्या समझना है पता है? मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है, आपके सामने एक ऐसा कोन बनाया गया है, ठीक है, और समझना इस कोन पे क्या रखा गया है। ये आपका 2017 में जब मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा ये सवाल चर्चा में आया था। उसके बाद से लोग इसे पढ़ाते हैं, बच्चे इसे पढ़ते हैं। हम ना पढ़ाए तो भी बच्चे नाराज हो जाए, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाए आप इस सवाल को नहीं कराए, जबकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने कहा ठीक है चलो हम अब कराना शुरू करते हैं, दुखी मत रहो, बढ़िया से एंजॉय करो, पढ़ो यहाँ से अच्छे से। तो हमने कहा देखो तुम्हारा ये क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और टर्न आउट कर दो, डिलीट कर दो। ये जैसे तुम्हारा क्या है, तो एक कोन है, और इस कोन के अंदर क्या रखा गया है, तो इस कोन के अंदर हमने एक क्यूब को रखा है। और क्यूब को किस तरीके से रखा है, तो एक क्यूब को एक कोन के अंदर रखा गया है। वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस, एक फेस इसका बेस पर है, ऐसे है पूरा का पूरा। बोला गया कि वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस, ठीक है, ऑफ कोन एंड वर्टिसेस ऑफ अपोजिट फेस, इसका ऊपर जो अपोजिट फेस है वो कोन को टच करेगा, यानी ये वर्टेक्स टच करेगा, ठीक है, फिर ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पर, ये टच करेगा आपका, फिर उसके बाद जो है ये वर्टेक्स आपको टच करेगा, ये वर्टेक्स होगा। इस तरीके से करके इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या करेंगे, तो टच करेंगे। यहाँ पर भी एक टचिंग होगी, पीछे भी टचिंग होगा, इस पॉइंट पर भी टच होगा, इस पॉइंट पर भी टच होगा। यानी हमने क्या किया, एक कोन के अंदर एक क्यूब को रखा हुआ है, ठीक है, और कोन का यहाँ पर हमें मानो कुछ रेडियस दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये कोन का हमें रेडियस दिया जाएगा और कोन का हमें हाइट दिया जाएगा। देखो भाई जब आप डिटेल में जाओगे, जब आप यहाँ सिमिलैरिटी लगाओगे ना, तो सिमिलैरिटी लगेगा, और सिमिलैरिटी लगने के बाद आपका इसका सीधा का सीधा पता है प्रूफ क्या आएगा। प्रूफ आपका इतना आएगा, साइड ऑफ क्यूब बराबर सीधा का सीधा √2RH अपॉन √2 + R, ठीक है, सीधा सा बात है भाई, यही आएगा। सीधा का सीधा याद कर लेना सर, √2RH अपॉन, ठीक है, हाँ बिल्कुल बोलेंगे सर √2 हाँ √2RH अपॉन √2R प्लस, अच्छा एक मिनट है यहाँ पे, √2RH अपॉन √2R प्लस H होगा यहाँ पे, √2RH अपॉन √2R प्लस H, यानी ऊपर जिनको गुना किया है नीचे इन्हीं को दो पार्टों में करके जोड़ दो, और √2RH अपॉन √2R प्लस H। सिंपल एकदम याद कर लेना है, फिक्स कर लेना है सर, साइड बराबर √2RH अपॉन √2R प्लस H। डेरिवेशन से है, बहुत सारे 100 कहानियां करने से आएगा। आप बोलोगे सर साइड का जो वैल्यू होगा √2RH अपॉन √2R प्लस H, तो यहाँ पर जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा A, √2 के स्थान पर √2 रखेंगे। रेडियस कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर रेडियस हमारा 20 है, तो हम इसको 20 लिखेंगे। हाइट हमें कितना दिया गया है, तो 10 है, तो 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रेडियस 20 है, तो बोलेंगे सर ये 20√2 है, ठीक। हाइट हमारा कितना है, 10 है, तो हम 10 लिखेंगे। ऊपर और नीचे क्या करेंगे, एक जीरो को कॉमन निकालकर काट
काट देंगे। अगर हम 0 को कॉमन निकाल कर काटें तो 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, ऊपर वाले से एक 0 खत्म, तो ऊपर आ जाएगा हमारे भाई कितना, तो 20√2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2√2 और प्लस कितना है, 1 है। सवाल में देखेंगे तो ऊपर 40 बनाया गया है, यानी ऊपर नीचे √2 का गुना लगाया गया है। अगर ऊपर में √2 का गुना लगाएंगे तो ऊपर हमारा बन जाएगा 40, इसमें √2 का गुना लगाएंगे तो 4 बन जाएगा, इसमें गुना लगाएंगे तो √2 बन जाएगा, यानी 4 + √2 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप एक कोण के अंदर एक क्यूब को रखते हैं, शंकु के अंदर एक आयतन को रखते हैं आप एक, ठीक है, सॉरी एक घन को आप एक शंकु के अंदर रखते हैं, तो उस घन की जो भुजा होती है बराबर √2RH/√2r+h होती है, और ये फिक्स होता है। आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सवाल आपके मेंस में आया था, बैठकर वहां पर तो आप डेरिवेशन करोगे नहीं। चलो उस समय आप पेपर नहीं दे रहे थे, मानते हैं, अब आगे जब पेपर दोगे आएगा तो सीधा का सीधा एंड रिजल्ट याद रखना, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मेरे भाई। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। एक क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर निकाला जाता है। जैसे मान लो जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, इसके अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर है, यानी सबसे बड़ा सिलेंडर निकालोगे तो सिलेंडर का कुछ तो आधार होगा, और वो आधार क्या है, तो सिलेंडर का जो आधार होता है वो सर्कल होता है। यानी अगर हम बात करें तो आधार से आधार की पहले बात करते हैं। जिस कमरे में हम बैठे हैं उसका आधार ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में है, और जो सिलेंडर निकालना है उसका जो आधार है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। यानी एक स्क्वायर के अंदर से सबसे बड़ा सर्कल निकालना है, बस बात खत्म। क्योंकि अगर हम बेस को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि सर हमारा जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर से हमें सबसे बड़ा सर्कल निकालना है, और हाइट तो दोनों का बराबर होगा। जितना हाइट यहाँ पर सिलेंडर का होगा उतना ही हाइट हमारा क्यूब का होगा। जैसे क्या हुआ था कि अभी आपने देखा था एक क्यूब के अंदर से आपने कोन को निकाला, फिर आपने देखा एक क्यूब के अंदर से सिलेंडर को निकाला। तो जब आप एक क्यूब के अंदर से एक कोन को निकालते हैं, ठीक, तो दोनों का देखो, जब आप एक क्यूब के अंदर से, जैसे मानिए यहाँ पर 2 फिगर होते हैं और दोनों फिगर में कॉन्ट्रास्ट देखिएगा, इतना प्यारा प्यारा कंसेप्ट होता है ना, आपको जीवन में कभी कंफ्यूज करने की सर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे मानिए कि ये आपका क्या है, तो एक क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हो गया, घन, और ये घन है। इस घन की है ना बड़ी कुटाई की जाती है और कटाई भी की जाती है। यहाँ पर भी यही बेचारा एक प्यारा सा घन है, और इस घन के अंदर से क्या क्या आप निकाल सकते हो, आप इस घन के अंदर से कई सारी चीजों को निकाल सकते हो। यही तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में पढ़ रहे हो। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने कहा कि सर हम इसके अंदर से क्या निकालेंगे, तो एक सबसे बड़ा यहाँ से कोण निकालेंगे। फिर इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे सर एक सबसे बड़ा यहाँ से है ना, सबसे बड़ा हम इसके अंदर से सिलेंडर निकालेंगे, सबसे बड़ा सिलेंडर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पर थर्ड मॉडल जो पढ़ा आपने, वो क्या पढ़ा, थर्ड मॉडल जो पढ़ा आपने वो आपने ये पढ़ा कि एक क्यूब के अंदर से क्या करेंगे, तो एक क्यूब के अंदर से मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा क्या निकालेंगे, तो सबसे बड़ा एक स्फीयर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गोला होगा ना ये स्फीयर निकालेंगे, इस तरीके से करके। क्यूब के अंदर से कोन निकालो, क्यूब के अंदर से सिलेंडर निकालो, क्यूब के अंदर से स्फीयर निकालो। देखो जब जो कोन निकालोगे ना तो कोन की भी हाइट उतनी ही होगी जितनी इसकी साइड होगी। सिलेंडर निकालोगे तो सिलेंडर की भी हाइट उतनी ही होगी जितनी इसकी साइड होगी, यानी कुछ नया नहीं। साथ में यहाँ पर इसका जो बेस होगा वो सर्कल है, इसका भी जो बेस होगा वो सर्कल है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब आप एक स्क्वायर के अंदर से एक सर्कल को निकालते हो तो उस स्क्वायर का जो डायमीटर होता है वो इसके साइड के बराबर है। यानी दोनों जगह पर जो हमारा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो सेम होगा। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर कोन के फॉर्म में कोन के लिए जो बातें की जाए वो की जाए कि कोन की हाइट कितनी होगी, तो बोलेंगे सर कोन के केस में जो हाइट होगा वो हाइट उतना ही होगा जितना साइड ऑफ यहाँ पर क्या होगा, तो साइड ऑफ क्यूब होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक, फिर कोन के केस में अगर हम रेडियस की बात करें कि इसका रेडियस कोन का कितना होगा, तो कोन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब का आधा। क्यूब के साइड का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के साइड का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलो सेम तरीके से नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ कोन निकाल रहे थे, यहाँ पर भी क्या करोगे, तो अब यहाँ सिलेंडर निकालोगे। अब हम बात करते हैं सिलेंडर को लेकर कुछ बातें। तो सिलेंडर को लेकर जो बातें हमें समझ में आई वो बस इतनी आई कि भैया सिलेंडर का भी हाइट उतना ही होगा। सिलेंडर की अगर तुम हाइट निकालोगे तो इसका भी जो हाइट होगा वो होगा तुम्हारे साइड ऑफ क्यूब के बराबर।
ठीक है। साथ में चूंकि सिलेंडर का भी आधार उसी सर्कुलर फॉर्म में है जो इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, तो बोलोगे सर जो इसकी रेडियस होगी वो साइड की आधी होगी, साइड ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई 2। दोनों का बेस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, बात खत्म। और यहाँ जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में क्या बोलोगे, यहाँ तो सिंपल याद रखोगे √3r बराबर क्या हो, सॉरी √3a बराबर 2r, √3a बराबर कितना 2r, ठीक है। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि इसका जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर के, ठीक है। राजकुमार सिंह कहते हैं सर हम अभी बैच लिए हैं, कहाँ से स्टार्ट करें समझ नहीं आता। राजकुमार आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बात कर लीजिएगा, इंक्वायरी नंबर यानी 850600। जब आप इस पे फोन करके बोलेंगे कि सर हमने अभी मैथ्स का वीओडी बैच परचेस किया है, हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको सजेस्ट करेंगे। मेरे द्वारा एक ऑडियो नोट है वो आपको भेजेंगे, साथ में वो आपको एक पीडीएफ भी भेजेंगे जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाई करना है। तो आप फोन करके पूछेंगे तो पूरी की पूरी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आ जाओ, समझ में आ गया बात। तो सेम तरीके से कहा गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसको काटा गया है क्यूब से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्यूब के हाइट के बराबर, और सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो क्यूब के साइड का आधा। तो बोला गया द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पर सिलेंडर को लेकर, ठीक है, पहले यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं किसका, तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर किसका, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर देखते हैं सिलेंडर का, और फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। पहले इन दोनों का हम रेशियो देख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, तो बोलोगे सर πr²h। क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, तो a क्यूब आएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22/7 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम क्यूब के साइड को 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो हमारा रेडियस उसका आधा यानी 1, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, रेडियस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और हाइट इतनी ही होता है जितना साइड लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा है कि अगर हम साइड को 2 यूनिट मान लेते हैं तो हाइट भी 2 यूनिट, अगर हम साइड को 2 मान लेते हैं तो रेडियस उसका आधा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि अगर हम साइड को 2 मान लेते हैं, 2 का क्यूब 8, रेडियस उसका आधा यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, और हाइट हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार में, और 2 बार में कटेगा। तो हम रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे सर 11/14, यानी भैया पूरे क्यूब का वॉल्यूम 14 यूनिट था, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 यूनिट 11 यूनिट था, तो वेस्ट कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो बोला गया मटेरियल लेफ्ट, यानी जो मटेरियल लेफ्ट है इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, यानी जो लेफ्ट हो गया है, देखो 14 में से 11 जो है, 14 पूरा का पूरा क्यूब हुआ करता था, और सिलेंडर उसमें से 11 लेके निकल गया, तो कितना बच गया, 3, यही लेफ्ट हो गया। और ये पूरे क्यूब का कितना भाग है, तो 3/14 × 100%, ठीक है, 3/14 × 100%। आपको पता है कि 1/14 कितना होता है, तो 7 सही 1/7% होता है, ये हमारा 1/14 का मान होता है। तो 3/14 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 का 3 गुना 21, सही 3/7%। या 1/14 को अगर आप दशमलव दर्शाओगे तो आप बोलोगे सर 7.14% आता है, ठीक है, 7 पॉइंट देख लो यहाँ पे, ठीक है। 7.14% आता है ना, यहाँ पे 7.14% के करीब में आता है। उसका 3 गुना करना है तो 7 का 3 गुना 21, 14 का 3 गुना 42, नियर अबाउट आप कह सकते हो सर 22% के करीब में, ठीक है। बोला गया नियरेस्ट टू एन इंटीजर ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो आंसर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे कितना आंसर आएगा मेरे भाई, यहाँ पे बताओ, ठीक है। 3/14 × 100%, खुद बताओ ना, कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आएगा। — 21.42, बिल्कुल 21.42। 3/14 × 100 बोलोगे सर 21.42%, तो हम बोलेंगे सर 21.42%, और 21 से तो 23 कई गुना ज्यादा है, यानी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में कहा गया है,
ठीक है। अब बहुत ही सिंपल भाषा में कहा गया तो हमने जैसा कहा सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं। इनके वॉल्यूम का रेशियो लेंगे 11/14 आएगा, यानी क्यूब का वॉल्यूम अगर 14 यूनिट है तो उसमें से 11 यूनिट सिलेंडर ले गया तो बचा कितना, सिर्फ 3, और वो 3 जो है हमारे 14 का कितना पार्ट होगा हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 170 आपसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर दीजिए 170 नंबर का। सवाल पढ़िए आप लोग, 170 नंबर सवाल कितना है बताइए। तो 170 नंबर सवाल में आप देखेंगे तो बोलेंगे कि हेमिस्फीयर को किसके ऊपर रखा गया है, क्यूब के ऊपर रखा गया है, ठीक है। उसका फ्रंट व्यू को ऐसे दर्शाया गया है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो होता नहीं है एक मान लीजिए कि कटोरा है या इस तरीके से करके उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। टोटल हाइट फिगर का कितना है, तो पूरा का पूरा हाइट 21 है, और बोला गया रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 11/42 है। तो बोला गया व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, पूरे फिगर का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है। बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, बताओ यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को आप क्यूब के ऊपर रखते हो तो असल में जो फोटो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा क्यूब है, ये क्या है, तो ये हमारा क्यूब है, और इस क्यूब को जो है हम कहाँ पर रख रहे हैं, तो ठीक है इस क्यूब के ऊपर में जो है हम एक हेमिस्फीयर को रख रहे हैं, और हेमिस्फीयर का जो ओपनिंग है वो कुछ ऐसा होगा, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक गुंबद है, एक गुंबद किसके ऊपर रखा गया है, तो एक गुंबद एक चबूतरे के ऊपर रखा गया है, यानी ये जो गुंबद है यानी जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का मेरे भैया यहाँ पर जो आपका डायमीटर होगा यानी साइड का 2 गुना होगा, वही यहाँ पर क्या होगा, क्यूब का साइड होगा। बताओ इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगा, हेमिस्फीयर का जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, क्यूब के साइड के। तो हेमिस्फीयर को टॉप ऑफ क्यूब रखा गया है, फ्रंट व्यू ऐसे दर्शाया गया है। टोटल हाइट को कहा गया है कि ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट कितना है, तो टोटल हाइट हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कहा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, चलो ठीक है। अगर मानो क्यूब का साइड यहाँ पर देखो टोटल हाइट, बहुत मजे की बात है, आप समझना मेरी बात को, आपका एग्जामिनर सारा वैल्यू यहाँ दे चुका है, सारा वैल्यू आपको दे चुका है। अगर एक पल के लिए हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम इसके हेमिस्फीयर के रेडियस को r बनाएं तो ये भी हमारा r होगा और ये भी हमारा r होगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, तो r आ गई मेरे भाई। साथ में ये हेमिस्फीयर को किसके ऊपर रखा गया है, क्यूब के ऊपर। तो जैसा कि हमें पता है कि ये साइड हमारा 2r हो गया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो हमने यहाँ कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक r और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r, यानी r प्लस r 3r हो जाएगा, r प्लस 2r कितना हो जाएगा, 3r, 3r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो साफ तौर पर जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। मेरी बात को समझिए आप, ठीक है। पीछे वाले फोटो को जरा आप देखिए, पीछे वाले फोटो को जरा आप देखिए, तो आप बोलेंगे सर आपने इसके ऊपर रखा है। टोटल हाइट का मतलब जानते हैं सर, टोटल हाइट का मतलब क्या हो गया, टोटल हाइट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हाइट हो गई, ठीक है। अगर हमने कहा कि जो रेडियस है वो आपका r यूनिट है, तो ये जो रेडियस अगर आपका r यूनिट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r होता है, यहाँ से लेकर r होता है, यानी पूरा का पूरा टोटल हाइट कितने के बराबर, तो 3r के बराबर। 3r की वैल्यू अगर 21 है तो रेडियस कितना निकल के चला आएगा, 7, यानी जो हेमिस्फीयर होगा उसका रेडियस 7 यूनिट होगा और जो क्यूब होगा उसकी हाइट, क्यूब की साइड 14 यूनिट होगी। कहा गया है टोटल हाइट ऑफ फिगर इतना है, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2πr स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6 स्क्वायर की वैल्यू है। टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर दिया गया है कि फिगर की टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, बताओ। तो क्या हमें इस रेशियो की आवश्यकता है, क्या हमें यहाँ पर इस रेशियो की आवश्यकता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर 2πr स्क्वायर होता है। और उसके बाद यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 6a स्क्वायर होगा। एक बार हम लोग देखते हैं रख के, 6a स्क्वायर होगा। चलो तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्या ये रेशियो जो है 11/42 का आ रहा है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस के स्थान पर कितना रखेंगे, तो 7 × 7 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका 2 गुना यानी 14 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 7 से हमारा 2 बार में खत्म, 2 से 2 बार में खत्म,
2 से काटेंगे तो 11 बार में, 2 से काटेंगे तो 7 बार में 11:42 आ रहा है और 11:42 दिया है। यानी यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं थी हमें इस चीज को कैलकुलेट करने की कि ये कितना है कितना नहीं है, हमने तो साफ तौर पे अपना रेडियस निकाल दिया। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को लेने की। महा फालतू महा बकवास चीज है। सिंपल का सिंपल, एक आपने हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रखा है, क्यूब की साइड 2r हो गई, हेमिस्फीयर की रेडियस r हो गई, यानी 3r की वैल्यू जो है वो 21 है, तो r की वैल्यू साइड आ गई, यानी स्फीयर का रेडियस 7 हो गया और क्यूब का जो साइड हो गया वो 14 हो गया। बोला गया है टोटल वॉल्यूम बताओ। ये बीच वाली जो लाइन थी ये फर्जी थी। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर स्फीयर की भी वॉल्यूम बतानी है, हेमिस्फीयर की भी वॉल्यूम बतानी है कि हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें क्यूब की भी वॉल्यूम बतानी है। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हमारी 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगी, और क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी तो हम बोलेंगे सर साइड का क्यूब होगा। ठीक है, आपका रेडियस इतना आया है और आपका साइड जो है वो इसका दोगुना आया है, 7 का दोगुना 14 है। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिए 2/3 पाई r क्यूब प्लस a क्यूब, आप सॉल्व कर लीजिए तो बोलेंगे साइड में सॉल्व कर लीजिए 2/3, ठीक है, पाई इंटू 7 का क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब और प्लस हमारा हो जाएगा a क्यूब। a क्यूब को देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2/3 पाई r क्यूब, और a क्यूब को आप लिख सकते हो कि a बराबर 2r है, यानी 2r का क्यूब, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ से जो है r क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो r क्यूब को बाहर ले लो। यहाँ बोलोगे सर 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब हमारा 8 बच जाएगा। ठीक है, r का क्यूब हम बाद में देखेंगे r का क्यूब क्या होगा क्या नहीं होगा। 22 का दोगुना हमारा हो जाएगा यहाँ पर 44, और 7 3 के 21, 21 से कम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 21 आ जाएगा। r की वैल्यू हमारी 7 है तो 7 का क्यूब हमारा 343 आ गया। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 11, 212, बट्टे में कितना आ जाएगा 121। 7 का 3 गुना कटेगा, 7 से हमारा 49 बार में कटेगा। काट लो मेरे भाई, आपको काटना है तो। ठीक है, और फर्दर जो है अगर आप काटेंगे तो 3 से 7 बार में, ठीक है, 70 बार में कटेगा, 210, फिर दशमलव लगाओगे 6 बार में कटेगा। 49 को 70.6 के साथ गुना करके और तब आपको कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। तो आप इसको जब गुना करोगे ना 49 को 70.6 से, तो आप मुझे बताओ कितना आंसर आएगा आपका। 49 को 70.6 के साथ गुना करोगे कितना आंसर आएगा बताओ। थोड़ा सा जो है ना आपका कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं 70.6 के साथ। ठीक है, गुना किया जाए, चलो गुना करते हैं। 49 को 70.6 के साथ जब गुना करेंगे 3459.6 आएगा। कितना आएगा 3459.6 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है सी करेक्ट आंसर। 3459.6 नियर अबाउट हम कह सकते हैं 3400 के करीब में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। 3462.6 बिल्कुल। तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को ये पॉइंट की कैसे होगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, सवाल कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। 3r की वैल्यू 21 है, r की वैल्यू 7 आएगी, r की वैल्यू 7 आएगी तो टोटल वॉल्यूम जो है वो निकाल लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट देखो 171 नंबर क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर हैं मैक्सिमम पॉसिबल साइड के। यहां से हम क्वेश्चंस कल करेंगे, आज हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया है इस सेशन में, मुझे लगता है इतना काफी है। मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस और होंगी और आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा 3D। कुछ है नहीं खास, सभी पॉइंट्स को कवर अप करने में टाइम लगता है। जो अच्छे सवाल होते हैं वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं, ठीक है, तो कवर अप कर लेंगे भाई, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ा करो, रिवीजन टाइम टू टाइम किया करो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, और जो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से अपने अंदर एनग्रॉस करो, सीखो कि क्या क्या ये कंसेप्ट है, ताकि बहुत फ़ायदा ये आपका कराएं और आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करें, अच्छा स्कोर भी करें आप। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, ध्यान रखिए अपना, बाय।